तो जैसे उसने बोला मेरी आंखें चमकी और मैंने बोला 2 नंबर का काम है क्या, क्योंकि हमें लगता है कि अचानक बड़ा पैसा सिर्फ 2 नंबर से आ सकता है। तो उसने अगली लाइन बोले नहीं 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 100% ईमानदारी के काम की बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज उसने बोली कि उस काम में नया काम कुछ नहीं करना जो सदियों से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, यही काम करना है। उसने बोला उस बिजनेस की एक और खास बात है, खास बात यह है कि इनकम लगातार बढ़ती हुई चली जाती है और जहां से बाप छोड़ता है उसके जाने के बाद उसका बेटा वहीं से आगे से शुरू कर लेता है। जहां से बापना जी ने छोड़ा था बापना जी के बेटे ने वहीं से शुरू किया था आगे। बात पकड़ में आ रही ना? और पूरे देश में से हजारों लोग हैं जो आदमी 2 साल 4 साल 5 साल आर्सन जिनके माँ बापों ने किया उस दुनिया में नहीं रहे। पिछले दिनों दिल्ली में फंक्शन हुआ था स्टेडियम के अंदर, कितने लोग थे यहाँ से गए थे? और वहां पर आपने बहुत सारे हजारों लोगों को देखा होगा कि माँ बाप के इस दुनिया से जाने के बाद उनके घरों में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। जो लोग 2 4 5 साल आर्सन को एस्टेब्लिश करके इस दुनिया से चले गए लेकिन परिवार के लिए जन्मों जन्मों की विरासत खड़ी करके चले गए। आप भी वो लेगेसी अपने परिवार को दे सकते हो। तो जब इस किस्म की चीजें बात हुई तो भरोसा नहीं हुआ, तो उसका नाम, उन गुणों का कुछ नाम रखना था, उसका नाम रख दिया आरसीएम। क्या नाम रख दिया? भाई मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम रखना हक किसका है? पड़ोसी का है, मेरे बाप का? टीसी जी ने ये गुणों वाला आरसीएम पैदा किया तो नाम कुछ ना कुछ रखना था। आपको पसंद नहीं तो कुछ और रख लो लेकिन गुण वही रहेंगे। मेरा नाम बदल दो, आप कदम सिंह से बदल के इकबाल खान रख दो, लेकिन गुण वही रहेंगे। गुण वही रहेंगे तो नतीजा वही रहेगा। नाम से नतीजे नहीं बदलते, आदतों से नतीजे बदलते हैं। राइट? सो आरसीएम बिजनेस क्या है? क्यों करो इसको? अरे महंगाई 8% की दर से बढ़ती जा रही है। जब मैं कॉलेज में था पिताजी ने नौकरी की थी 70 रुपए से। दादाजी का मुझे मालूम था उस जमाने में 1940-50 के आसपास 10 रुपए महीने की इनकम होती थी और पूरे परिवार चल जाते थे। पिताजी ने नौकरी शुरू की थी 70 रुपए के महीने से, यानी कि उस जमाने में 1970 के आसपास अगर 100 रुपए महीने की कमाई होती थी तो लोगों के काम चल जाते थे। जब मैं कॉलेज में था तो हम कॉलेज में सोचते थे, 1985 की बात बता रहा हूँ, 89 में पास आउट हुए थे। हम सोचते थे कॉलेज से बाहर निकलने के बाद अगर 1000 रुपए की नौकरी मिलेगी तो कमाल कर देंगे। कितने रुपए का टारगेट था? क्यों? क्योंकि पिताजी की सैलरी 800 रुपए थी, पिताजी से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ड्रीम अचीव। बात पकड़ में आ रही है? धीरे धीरे दस जा रहा है। आज की तारीख में अगर आप लाख रुपए महीना कमाते हैं तो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं सकते आप। इसको नोट कर लो। और 10 साल बाद, 15 साल बाद 10 लाख रुपए महीने में आप दाल रोटी चाहिए। अभी पाकिस्तान में, श्रीलंका में 2-3 हजार रुपए किलो तो आटा है। हेलो, कितने रुपए आटा है? 1000 रुपए किलो। हाँ, फिर क्या करोगे? है ना? रात को क्या किया था? शादी हो गई है? रात को क्या किया था? हाँ, शादी हो गया है तो पूरी रात जगह देंगे। बाबा कान पकड़ लो थोड़े से, एक बार तालियां बजा दो। 3 सवाल। और फिर उसके बाद शादी हो गई तो घर कैसे बचाना है। उसके बाद सिर्फ अगर एक बार फैसला हो जाए आरसीएम करना है तो ये मत करो क्या किया, क्यों किया, कहाँ ज्वाइन किया, कैसे किया है, ये सब बीमारी खत्म कर दो। उसके बाद एक ही काम करो, काम को बढ़ाना कैसे करें। शादी हो गई तो घर बसाने पे ध्यान दो। ये मत बोलना जिंदगी में कि 2 महीने और शादी नहीं करता तो ऐश्वर्या राय के साथ हो जाती। अगर ये सोचोगे तो वर्तमान भी बर्बाद हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही ना? जिससे भी आपकी शादी हो गई है, लाल है, पीली है, हरी है, काली है, टमाटर है, गोभी है, फूल है, जो भी है, वही आपका घर बसा सकती है। श्रीदेवी आपका घर नहीं बसा सकती है। जहां पर भी आप ज्वाइन हुए, जो भी आपके अपलाइन है, अपलाइन के कॉन्टेक्ट डू डालो, वहीं पर आपका घर बसेगा और बढ़िया से बसेगा। नहीं तो कभी जिंदगी में खुद को माफ नहीं कर पाओगे, ये बता रहा हूं मैं आपको। और जब भीतर से अंतर आत्मा ही मर चुकी होगी तो पैसे का मजा नहीं ले पाओगे। सबसे बड़ा मौका है जिंदगी में, जब ये मौका समझ में आ जाए तो वैसे पकड़ो जैसे बिल्ली पकड़ती है। और बिल्ली एक बार अगर चूहे को पकड़ ले, पूरा जहानाबाद पीछे पड़ जाए, बिल्ली से चूहा नहीं छुड़वा सकता। हाँ के ना? अगर आपको आरसीएम समझ में आ जाए तो ना ससुराल छुड़ा सके ना जमाना छुड़ा सके। अगर इतनी मजबूती से आपको पकड़ा है तो टॉप तक आप जाओगे पता तो आपको ये समय लग सकता है बाकी लोगों से 1-2 साल कम ज्यादा,
किसी का IQ लेवल ठीक ठाक है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, कोई फील्ड में ज़्यादा जा रहा है, कोई फील्ड में कम जा रहा है, किसी को भिड़ते कुछ हो मीटिंग है कि कुछ अच्छे लोग मिले, किसी के प्लान के साथ बहुत अच्छा तालमेल है और प्लानों का टाइम लेके अपनी टीम में डलवा रहा, कोई किसी से बात ही नहीं करता, बोला हम अकेले करेंगे तो उसको टाइम कम मिल रहा है। तो इस वजह से लोग आगे पीछे कामयाबी आती है। अगर इन सारी चीजों को पकड़ ले और तरीके से काम करें तो खटखट खटखट, हाँ जी, और बात फिर भी पकड़ में नहीं आती RC में कैसे काम करना, तो घर जाके गाना सुनना। अभी आपने सुना था खई के पान बनारस वाला, मैं आपको एक गाना देता हूँ, घर जाके सुनना। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, है ना, बात पकड़ में आ रही है। उसकी अगली लाइन क्या है, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हाथ जोड़ना तो हमें किसी ने सिखाया नहीं, अकड़ना सिखाया है। मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, और करने चल पड़े हैं RCM करना है तो हाथ जोड़ सलाम करता रहे और सुबह और शाम करता रहे। काम नतीजा तभी आएगा जब टूल्स को आप इफेक्टिवली काम में लेंगे। कई बार हम मोटिवेट होके और काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, माइक सीधा पकड़ा के करते रहे हैं। 3 महीने पहले 1 किलो तेल खरीदा तो था RCM से बाकी कहां से लाए थे, उधारे में लेना पड़ोसी से। RCM उधार नहीं देता है ना, उधार ले लेके तो मर गया, तू भी मर गया, तेरा बाप भी मर गया, तेरा दादा भी मर गया, तेरा परदादा भी मर गया। गांव देहात में उधार लेने का चलन है बिहार में, है। अब पूरा गांव देहात मरा हुआ कैसे, वो ध्यान से देखो एक बार। लोगों को ना मैथमेटिक्स, मतलब RCM में आने के बाद मैथमेटिक्स लगाएंगे, जिंदगी में मैथमेटिक्स का उनको कोई लेना देना नहीं। एक गांव में एक आदमी फसल बोता है, बिहार का मुझे मालूम नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। फसल बोने के लिए उसने 2000 का बीज खरीदा, 2000 का पेस्टिसाइड खरीदा, 2000 डीजल दिए, 2000 ट्रैक्टर के दिए, कुछ ऐसे करके उसने 15-20 हजार रुपये, 25 हजार रुपये उसके पास थे नहीं। फसल बोई, 6 महीने के दौरान उसने 50 हजार रुपये उधार ले लिए। किससे? गांव में 2 ही लोग मिलेंगे उधार देने वाले, 2 बनिया। वो एक ही घर के होंगे, चाचा का एक ताऊ का, ठीक है। वो मतलब उनके दादा ने भी दुकान की, उनके परदादा ने भी दुकान की। 50-70 साल से उनके बाप दादा ने उनको हाथ जोड़ना सिखाया है। वो जो दुकान वाला है गांव में, उसकी किसी से लड़ाई नहीं मिलेगी, बाकी पूरा गांव एक दूसरे को गाली देता हुआ नजर आएगा, और दुकान वाला सबको नमस्ते करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अपने किसी ग्राहक को खोना नहीं चाह रहा। और गांव वाले आपस में एक दूसरे से जिद कर रहे होंगे। देखिए, इतनी भी लाइट मत चलाओ भाई, मेरे को डिस्टर्ब मत करो यार, बस बस, अरे छोड़ दो। जब फेरे चल रहे हो, कोई एक लाइट छोड़ दो यार, बस बहुत है, छोड़। जब हाँ, पंकज जी कमाल करते हैं, जब शादी चल रही हो ना, पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, बीच में कोई घुस जाए, रोको रोको, इसका मेरे साथ चक्कर है, तो आप पे क्या बीतेगी? इसलिए बीच में घुसता है। सो कई बार हम इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि काम कैसे कर रहे हैं हमें पता ही नहीं होता। ये आदमी सेमिनार में आया, मोटिवेट हो गया, गुब्बारे बेचने वाला था, घर गया, बोल रहा अब तो हम फूंक से ही टायर में हवा भर देंगे भाई। राइट? आपको क्या लगता है? ये पूरी उम्र निकल जाएगी, इसका मुंह फट जाएगा, फेफड़े फट जाएंगे, लेकिन टायर में हवा भरी जाएगी? नहीं भरी जाएगी। तो गलत जगह पे हम गलत तरीका लगा रहे हैं। राइट? इस चाबी से स्क्रू खुलेगा? माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो जिससे स्क्रू ड्राइवर नहीं खुल सकता तो जिंदगी में कामयाबी कैसे आ सकती है? राइट? सो सही दिशा में मेहनत करने से हम लोगों को बड़ी गलतफहमी रहती है। मैं व्यापार कर रहा हूँ, हम यहाँ पे जितने भी हॉल में बैठे ना, हम लोग कौन है? या तो प्राइवेट या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, समोसा सिंघाड़ा जो भी बेच रहे हैं, या जूते चप्पल या सब्जियां वब्जियां बेच रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ना। और हम इनको बिजनेस बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं? ये बिजनेस नहीं है रे, इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, स्वरोजगार बोला जाता है। यानी कि आप किसी की नौकरी करने की बजाय आप खुद की नौकरी कर रहे हो।
और जब तक आप दुकान में बैठे हो आपके पास पैसा आएगा, जिस दिन बीमार हो गए नहीं आएगा, लुढ़क गया तो नहीं आएगा, कोरोना आएगा तो नहीं आएगा, हड़ताल होगी तो नहीं आएगा, बर्फ पड़गी तो नहीं आएगा, बाढ़ चलेगी तो नहीं आएगा। बात पकड़ में आ रही तो बोलो हाँ। बिजनेस वो है जहां पर मैं रहूं ना रहूं मेरी इनकम आनी चाहिए, मेरे 10 महीने बाहर भी चला जाऊं तो भी मेरा बिजनेस चलना चाहिए। तो बिजनेस में होता क्या है, इसको बोलते हैं बिजनेस। मान लो एक टायर की कंपनी है, इसमें 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी है, 20,000 भी है, अकाउंटेंट भी है, चार्टेड भी है, सीए भी है, इंजीनियर भी है, चौकीदार भी है। ऐसे लोग होते हैं जहां पर 200-400 लोग काम कर रहे हैं। इस फैक्ट्री का मालिक 2 साल से लंदन में बैठा हुआ है, फैक्ट्री अपने आप चल रही है क्योंकि एक सिस्टम का हिस्सा है। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? अब आप बोल सकते हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस करने का मतलब है जब आप अपने अलावा 20-50-100 लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हो तब जाके आप बिजनेसमैन बनते हो, इससे पहले बिजनेसमैन नहीं बनते हो। और आरसीएम बिजनेस के अंदर रवि जी आना एक बार। अभी रवि जी आए थे आपके सामने, अभी मेरे ख्याल से वारेन बफेट मरे थे, क्या नाम था उनका, कोई नाम बता सकता है? झुनझुन वाला। हाय हाय क्या बात है, ये झुनझुन वाले के लिए झुनझुन दाली बता दो एक बार। वो झुनझुन वाला गया 68,000 करोड़ रुपए छोड़ के, उम्र थी करीब 55 से 53 साल, और उसने एक ही लाइन में एक बात बताई, बोला जिंदगी में मेरा सबसे बुरा जो निवेश था वो मेरा सेहत के ऊपर था, काश मैंने मेरी सेहत के बारे में ध्यान रखा हो। बात पकड़ में आ रही ना? पहला सुख निरोगी का, बाद में मोह माया जो भी आप बोलते हो। तो अगर हेल्थ आपको चाहिए, बाजार में दुनिया भर की बीमारियां फैली पड़ी है उनसे, और इस पूरे खेल में मोटिव का बहुत इंपॉर्टेंट, एक स्लाइड आपके सामने ध्यान रखना और इस वर्ड पे ध्यान देना। अंडरस्टैंड मोटिव एंड मोटिवेशन, दो अलग अलग चीजें हैं। पैसा अगर आपका मोटिव है आरसीएम में आने का, तो जिंदगी में कभी हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि ठीक ट्रैक पे हम आ ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। पैसा मोटिवेशन का कारण होना चाहिए। 20,000 है तो 30,000 आ गया और मोटिवेशन आ गया, 40,000 आ गया, 50,000 आ गया, 1 लाख आ गया और मोटिवेशन आ गया, लेकिन मोटिव नहीं हो सकता। क्योंकि जिंदगी में जिन लोगों ने हजारों करोड़ कमाए हैं, पैसा कमाना उनका मोटिव था ही नहीं। पैसा अपने आप आया है, बाय डिफॉल्ट आया है। हाँ जी, दूध निकालोगे तो घी और पनीर अपने आप आ जाएगा, दही अपने आप आ जाएगी। तो आपका इस बिजनेस में आने का मोटिव क्या है, उसको पकड़ में आना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल से देखते हैं, ये आपके सामने एक पोस्टर नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वनस्थली विद्यापीठ। हाँ, ये फोटो लेना है किसका, मेरे साथ लेना है एक बार। ये है क्या नाम है इसका, एक मिनट में, अवनी चतुर्वेदी, राइट। एयरफोर्स की पहली महिला पायलट है। वनस्थली विद्यापीठ जयपुर के पास में एक यूनिवर्सिटी है, 1935 में। अब यहाँ पर दो चीजें समझने वाली है, मोटिव और कंपाउंडिंग। दो चीजें होती क्या है वो ध्यान से देखना। आपके जहानाबाद की बहुत सारी बच्चियां होंगी यहाँ पे। 1935 में राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर ने इस संस्था को शुरू किया था। मोटिव क्या था, उनकी 14-15 साल की बच्ची का ध्यान हो गया था, उस बच्ची को, बाकी बच्चियों को पढ़ाने का बड़ा शौक, तो पड़ोस की छोटी बच्चियों को पढ़ाती थी। उसकी डेथ होगी, उसकी विश को पूरी करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक ऐसी संस्था बनाऊंगा जहां पर पूरे देश की बच्चियां पढ़ पाएंगी। तो वो संस्था खोली, 6 बच्चियां, पहले साल 6 बच्चियां उधार मांगी, किसी ने पढ़ाने के लिए एक भी बच्ची को नहीं भेजा। घर घर गए, हम ही खिलाएंगे, हम ही पिलाएंगे, हम ही संभालेंगे, हम ही। क्यों? क्योंकि 100 साल पहले लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? जोर से बोलना, और जोर से बोलना। लड़कियां पढ़ेंगी, घर में रहेंगी, शादी है, पराया धन है, नहीं पढ़ाते लड़कियों को, किसने ठोका होगा उनके दिमागों में, सोचो आप। और वो गोबर बाहर निकालने के लिए 100 साल की मेहनत है। इतनी आसानी से दिमाग में बैठा हुआ गोबर बाहर नहीं निकलता, किसी को तपस्या करनी पड़ती है 50-100 साल, तब जाके गोबर बाहर निकलता है। इतना आसान काम नहीं। जहां पर पहले साल 6 बच्चियां नहीं मिली थी, अगले साल 12 मिल गई, अगले साल 15 मिल गई, अगले साल 30 बच्चियां पढ़ने आ गई, अगले साल 100 बच्चियां पढ़ने आ गई, अगले साल 150 बच्चियां। अभी करीबन 26,000 लड़कियां वहां पे पढ़ती हैं और वहीं पर हॉस्टल में रहती हैं, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी वुमेन्स यूनिवर्सिटी बन के तैयार है पूरे वर्ल्ड की।
MBBS को छोड़ के दुनिया की हर डिग्री है। फ्री में बच्चियों को हवाई जहाज तक उड़ाना सिखा देते हैं। बात पकड़ में आ रही है? एक बाप के घर में बेटी जितनी सुरक्षित नहीं है, उससे 1000 गुना ज्यादा सुरक्षित इस कैंपस के अंदर एक बेटी। आज की तारीख में जितने भी आप लोकसभा स्पीकर से लेके आप पेलानिया, सिंघानिया, इनके जितने भी पत्नियां मिलेंगे, सब कुछ कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बनस्पति से निकली हुई है। और जब एक पढ़ी लिखी बेटी घर के अंदर जाती है तो पूरे घर को बदल डालती है। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? यस और नो? एक पढ़ी लिखी बेटी को मालूम है स्वास्थ्य क्या है, तो बड़े आराम से वो साफ सुथरे प्रोडक्ट लेके आएगी घर के अंदर। लेकिन अगर उसको मालूम है कि सस्ता ढूंढना है, सस्ते और महंगे का भी इलाज आपके साथ बैठ के करूंगा। बात पकड़ में आ रही है? कभी जिंदगी में मौका मिले और आपके घर में बेटी है तो भेज के देखना इधर। उद्देश्य क्या था? बच्चियों को पढ़ाना। अब ध्यान दो इसी लाइन पे वापस। उद्देश्य क्या था? जोर से बोलना। आज हर साल 25-26 हजार बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। आज हर साल 7-8 हजार बच्चियां वहां पर एडमिशन लेती हैं, नए बच्चे। लेकिन एप्लीकेशन आती है 2 लाख 5 लाख। आपको क्या लगता है वो पैसा नहीं बना रहे होंगे? नहीं, बात पकड़ में। अगर आपका उद्देश्य पढ़ाना है तो पैसा अपने आप बन जाएगा। इसकी नकल के ऊपर पिछले 15 साल में दुनिया भर के इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। आपके पटना का आनंद जी, जिसपे फिल्म बनी है सुपर 30, जानते हो? पर्पस क्या था, मोटिव क्या था? जिन बच्चों के माँ बाप के पास पैसा नहीं है उन बच्चों को पढ़ा के IAS बनाना। कई साल मेहनत की, बहुत सारे बच्चे, पहली बार में 30 के 30 बच्चे उसको IAS सेलेक्ट हो गए। आपको क्या लगता है वो आज पैसा नहीं बना रहे? लेकिन मोटिव क्या था? मोटिव था पढ़ाना। पैसा अपने आप पीछे जाएगा, तो जहां भी जा रहे होंगे करोड़ों उनके पीछे पीछे दौड़ता है। बात पकड़ में आ रही ना? हम आ रहे हैं यहां पर पैसा कमाने। मोटिव ही गलत है, उद्देश्य ही गलत है। आप यहां पर आओ कि 25 साल हमारे घर के अंदर आश्रम के समान रहेंगे। बिल्ली जिस घर में रहती है उस घर में चूहे नहीं रहते, और आश्रम के समान जिस घर में रहते हैं वहां पर बीमारियां नहीं रहती। अगर ये उद्देश्य आपका है तो नेटवर्क भी बनना शुरू हो जाएगा, लोगों को समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पैसे के चक्कर में कोई नहीं ज्वाइन होता। आप अपना कच्चा बनियान नहीं बदलते, दूसरे के पास जाके क्या बोलते हैं? भगवान के नाम पे मैं ज्वाइन हो गया हूं, तू भी जुड़ जा। क्या कर ले? तू जुड़ जा। वो देखिए कहां जुड़ जाओ। तो उसको आज से इतना ही समझ में आया कि कहीं जुड़ना है। बात पकड़ में आ रही ना? हाँ, बस हो गया काम। जय आर सिंह, नमस्ते, चलो। सो इसलिए आपका उद्देश्य अब आगे बढ़ते हैं तो पैसा मोटिवेशन का कारण होना चाहिए, उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। ये फॉलो करता है आपको, और दुनिया में किसी को भी देख लेना। और आपको एक मैं वीडियो दिखा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत शुद्ध खा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के इस वीडियो को देखना। राइट? क्या हो रहा है दुनिया में आपको पता नहीं। और थर्ड पार्टी है, ये किसी की मूवी की क्लिप है और मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया इसको। पूरी मूवी में से 3 मिनट निकाले हैं मैंने। इसको ध्यान से देखो एक बार। झूठ मत बोल। ओह, ऑफिसर हो तब तो सच बोलना ही पड़ेगा। जानवरों की चर्बी मिलाते हैं, टेस्ट बढ़ता है उससे। पब्लिक दाल के साथ उंगलियां भी चबा डालती है। कितने कमीने हो तुम, दाल में चर्बी मिला रहे हो। उस होटल को वेजिटेरियन समझ के लोग वहाँ खाना खाने आते हैं बे। लिखते हो देसी घी और मिलाते हो जानवरों की चर्बी। सक्सेना सर, पढ़ो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? 23/5/1983 कंपनी खुलने की डेट। सर, जो जानकारी जरूरी नहीं है वो तो क्लियर है, पर एक्सपायरी डेट को काट के मिटा दिया गया है। इस पैकेट को लेकर आओ मेरे साथ। सर, ब्रेड ही ऐसी चीज है जिसे गरीब मरीज खरीद कर अपना पेट भर सकते हैं, और तुम उसे खराब होने के बाद बेच रहे हो। ब्रेड की शेल्फ लाइफ सिर्फ 4 दिन की होती है। अगर 10 दिन बाद कोई खाए ना तो जानते हो उस इंसान का क्या हाल होगा?
होना क्या है सर, बीमार होके इसी अस्पताल में आएंगे, इस कैंटीन का धंधा चलेगा, है ना? तो इसकी चाय पत्ती में अफीम मिलाया हुआ पाया गया, पर चाय में मिलाने के लिए ओपियम आया कहां से? दिनेश वर्मा, केरला के सबसे बड़े चाय बागानों का मालिक। आमतौर पर टी प्लांट के 10-12 साल का होने के बाद ही पत्तों में सही ताकत, फ्लेवर और टेस्ट आता है, मगर इन टी प्लांट्स को 2 से 3 सालों में तैयार समझ लिया जाए और पत्तियों को जितना हो सके जल्द से जल्द तोड़ लिया जाए तो ताकत, फ्लेवर और टेस्ट इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। लोगों को इस बिना स्वाद वाली चाय का आदी बनाने के लिए चाय पत्ती में अफीम मिलाया जाता है, जिसे पीने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा अफ्रीका का कैंसर। इसका नाम है डैनियल, टीन वाटर कंपनी का मालिक। सब जानते हैं रोज 6 लीटर पानी पीने से शरीर की 40,000 बीमारियां ठीक हो सकती हैं, पर जो इंसान इसकी कंपनी का बना क्लीन वाटर पानी पीता है उसे 40 लाख बीमारियां हो सकती हैं। हर इलाके में ऐसे डायरेक्ट नल से भरी पानी की बोतलें बेची नहीं जाती, वहीं बिकती हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। इन बॉटल्स पर लिखा एड्रेस और दूसरी जानकारियां सब झूठी होती है। और इसका फेवरेट बिजनेस है कुकिंग ऑयल। सब जानते हैं ज्यादा ऑयल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, पर अगर कोई इसका बनाया तेल इस्तेमाल करता है तो उसकी जिंदगी और छोटी हो जाती है, क्योंकि इसका जो तेल है वो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं है, रिसाइकल्ड ऑयल है। अगर इस घटिया तेल को कोई 50 बार भी यूज करे तो भी इसका रंग नहीं बदलता, हमेशा एकदम ब्रांड न्यू लगता है। और इसकी वजह यह है कि इसमें टार मिलाया जाता है। इस तेल को एक बार इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, पर पहली बार सिर्फ 5 स्टार होटल में ही होता है, और उसके बाद उसका क्या होता है ये हमने पता करवाया। वहां से सीधा भजिया बनाने वाले और चाय बनाने वालों की टपरी पे जाता है। सिर्फ कुकिंग ऑयल ही नहीं, इसके और भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म जो करीब 50 एकड़ जमीन पर फैला है। किसी चूजे को बड़ा होने में करीब 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, तभी ये सेहतमंद रह पाते हैं। पर इसकी पोल्ट्री फार्म में पलने वाली मुर्गियों को कॉलेस्टिन नाम के एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे सिर्फ 48 दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है। इस एबनॉर्मल ग्रोथ से इन्हें खाने वाले कई बीमारियों के शिकार होते हैं, खासकर अगर इन्हें छोटी बच्चियां खा लें तो 7 से 10 साल की उम्र में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है। उनके पीरियड की साइकिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है। मात्रा में है सर, नॉर्मली 100 मिलीलीटर में 70 मिलीग्राम ही अलाउड है, पर इसमें तो 200 mg है सर। यूरिया तो खेतों में भी नहीं डालना चाहिए, पर तुम दूध में मिला के और क्या क्या मिलाया? सर, दूध को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है। ये क्या दूध में सोडा डाला हुआ है? बेवड़े लोग दूध में दारू पियेंगे? कॉस्टिक सोडा क्या होता है? जवाब दो मुझे। डिटर्जेंट। टॉयलेट और कपड़े धोने में काम होता है वो, और तुम झाग बढ़ाने के लिए उसे दूध में डालते हो, है ना? नेक्स्ट। सर, दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन मिलाया गया है। फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन। तुम्हें पता है फॉर्मेलिन का सही इस्तेमाल क्या होता है? लाश को सड़ने से बचाने के लिए। इस केमिकल को तो सूंघना भी खतरनाक होता है, और तुम इसे दूध में मिला रहे हो जैसे मासूम बच्चे पी रहे हैं। सर, सही मायनों में ये दूध नहीं, स्लो पॉइजन है। मरने के बाद भी दूध का इस्तेमाल होता है, और तुम लोग दूध पिलाकर जीते जी लोगों को मार रहे हो। मेरे पास उनके खिलाफ दूध में मिलावट करने के सारे सबूत हैं,
और इसीलिए मैंने कल ही उनके सबसे बड़े प्रोडक्शन प्लांट को सील कर दिया था। इतना नहीं, हाइब्रिड केला जो कभी नहीं सड़ता, सेब पर वैक्स की पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता है, स्टीम इडली को प्लास्टिक में पकाते हैं, कुत्तों के मीट को मटन बोलकर बेचते हैं और ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। आज के जमाने में खाकर सेहत बनती नहीं है सर, उल्टा खाकर वो खराब होती है। बात पकड़ में आ रही कुछ कुछ? हम किस धोखे में जीते हैं? जो मिल रहा है, जो नसीब में है, खा ले भाई। थोड़ा सा भी जागृत होकर हम कोशिश नहीं करते कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। आप में से किसान हैं आप लोग? किसान कितने हैं? बाहर खड़े करेंगे। बहुत बढ़िया। बिहार में सरसों होती है? अच्छा, बाजार से सरसों का तेल किस घर में आता है? लेते हो? अब कुछ लोग लेते होंगे जो पहली बार आए हैं। आज के बाद तो आप राइस ब्रांड ले लोगे, आज से हजार ले लोगे। क्या भाव लेते हो सरसों का तेल बाजार से? अडानी का, पार्टी का, किसी का भी? 130, 140, 150, 160, यही है ना? अब आप जो किसान हैं, मुझे इसे बताओ, दुनिया में किसी भी चीज की कीमत, कम कीमत किसान की होगी या बाजार की होगी? किसान से कम तो किसी की हो नहीं सकती ना। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि किसान से कम कीमत कोई बना दे। हाँ जी, राइट। अगर आपके खेत में टमाटर 5 रुपए किलो है तो जहानाबाद या पटना में जाते जाते वो 25 रुपए किलो। हाँ जी, नहीं तो 10-20 रुपए किलो तो होगा ही होगा। चलिए अब एक काम करो, सरसों का भाव 1 क्विंटल का कितना चल रहा है? 7,000 किलो, यानी कि 70 रुपए किलो। कभी 68 होगा, कभी 70 होगा, कभी 72 होगा, कभी 65 होगा। एवरेज पकड़ोगे तो 7,000 रुपए क्विंटल पूरे साल का, यानी कि 70 रुपए किलो। 4.5 किलो आप सरसों लोगे तो उसमें से 1 किलो सरसों का तेल निकलेगा। हाँ के ना? 70 इंटू 450 करीबन कितना हो गया? 300, 350 रुपए, 380 रुपए। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 4.5 35, 315। 315 रुपए का आपने कच्चा माल लिया जिसमें से आप तेल निकालोगे। इसमें से 1 किलो तेल इधर गया और 3.5 किलो खल चली गई जो पशु खाएंगे जिसको। यही मतलब निकला। खल का क्या भाव है? खली जो होती है 20 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए। 3.5 किलो खल है, 25 या 75, 100 रुपए की लगा लो, महंगी कर दो, 30 रुपए की कर दो। 100 रुपए की खल निकल गई, आपके पशुओं ने खा ली, आपने बेच दी। 315 में से 100 घटाओ, कितने बचे? 215 रुपए का तेल निकला 1 किलो। इसका मतलब 1 किलो की कीमत आई 215 रुपए। जिस कोल्हू वाले से आपने निकलवाया वो 2 रुपए 5 रुपए किलो उसकी कुटाई मिलेगा। 10-15 रुपए उसके जोड़ दो, आपका 230 रुपए किसान की कीमत है सरसों के तेल की। अब इसके ऊपर अगर आपको बाजार में बेचना है बाबा जी की तरह, रानी जी की तरह, 18% जीएसटी जोड़ दो, ट्रांसपोर्ट जोड़ दो, होलसेलर का जोड़ दो, सीएडएफ का जोड़ दो, रिटेलर का जोड़ दो, प्लस विज्ञापन का जोड़ दो, ये सारे पैसे जोड़ दो। अगर शुद्ध तेल चाहिए सरसों का तो 500 रुपए से कम बाजार में नहीं बिकना चाहिए। अब आप 150 रुपए में सरसों का तेल लेके आ रहे हो, मूंगफली का लेके आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो? वो आप जहर खरीद के ला रहे हो, साक्षात मौत। देना भैया जहर, 100 साल के लिए बने हैं, हम 40 में जाना चाह रहे हैं, दिया दिया दिया। अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, वो भी मरे जल्दी जल्दी, क्योंकि हम होश में नहीं है, क्योंकि हम बेहोशी में। हम बाजार में जाते हैं ये ढूंढने के लिए 130 रुपए किलो दे रहा है, 122 रुपए किलो कहाँ मिलेगा? और आके घर में मोहल्ले में करते हैं तुम तो लुट के आए हो 130 रुपया में, हम खरीद के लाए हैं 122 में। तेरा बाप बैठा देने के लिए, तेरे जीजा की भी दुकान है तो कहां से निकाल के लाया हो? दूध है नहीं, मिठाइयां बढ़ती जा रही है, पनीर बढ़ता जा। सरकारी डेयरी जयपुर के अंदर सरस डेयरी 450 रुपए किलो पनीर देती है। और जो लोग सरकारी डेयरी में दूध के कारोबार में हैं, जो नौकरी करते हैं वहां पर, उनके घर में दूध वो पीते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है क्या हो रहा है। और 21 साल के बाद हमें दूध चाहिए भी नहीं। 21 साल तक बढ़ते हुए शरीर को कैल्शियम चाहिए होता है।
देखने में आ रही आदतें इतनी गंदी पड़ी हुई है, चाय में डाल डाल के छप्पड़ 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 छप्पड़, राइट। जिंदगी में कभी भी सरसों का तेल आरसीएम में नहीं आएगा, क्योंकि सरसों का तेल अगर आरसीएम में लॉन्च करना पड़ा तो उसकी कीमत 500 रुपए रखनी पड़ेगी, और वो आप लोगे नहीं। बाजार में तो 150 में मिलता है, आरसीएम लूट रहा है। अरे तू क्या खा रहा है, वो उसको अकल में 100 साल भी। इसलिए मैंने बोला अकल में वो गोबर मिटाने के लिए 500 साल 100 साल मेहनत करनी पड़ती है, इतनी जल्दी लोगों का गोबर नहीं निकलता। हाँ जी, तो आपको मदद करनी है लोगों की। हम यहाँ पर क्यों है? परमात्मा का नियम क्या? कर भला तो, जोर से बोलिए, कर भला तो। आप जाके लोगों की मदद करेंगे ये गोबर बाहर निकालने में, तो परमात्मा आपकी मदद करेगा, आपके बिजनेस को आगे बढ़ा देगा। मदद करेंगे। अब आप देखो पशुधन घटते जा रहे हैं, दूध बढ़ता जा रहा है, पनीर उससे ज्यादा है। जयपुर के अंदर एक पनीर, मतलब हमारे कई दोस्तों के होटल है जयपुर के अंदर, वो बताते हैं कि पनीर बोला हम तो 75 रुपए किलो मंगवाते हैं, सरकारी डेयरी 450 रुपए बेचती है, राइट। जो असली हलवाई है पनीर वाला, जिस पर भरोसा घर में आप निकालते हो, तो 500 रुपए किलो से कम पनीर होना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ड्राइवर वो एक्सीडेंट करता है, हाँ या ना? लेकिन आज तक पूरे देश में जितने एक्सीडेंट हुए, कोई ड्राइवर सामने आया ये हमारी गलती से हुआ है, हम कसूरवार हो, किसी ने बोला? हर आदमी क्या बोलता है? हमारा कोई गलता नहीं है, इसका गलता है। किसका गलता है? यानी कि हम बेहोशी में चलते हैं। किसमें चलते हैं? लोगों को अपनी गलती नजर नहीं आती, हमेशा सामने वाले की नजर आती है। जो बिजनेसमैन है वो अपनी गलती में इंप्रूव करके आगे बढ़ जाता है, जो आम आदमी एक दूसरे को दोष देते देते इस दुनिया से कूच कर जाता है। अभी रवि सर आपके बीच में है, पंकज जी आपके लोकल होस्ट है, यहाँ पर सारा अरेंजमेंट आप सब लोगों के लिए किया। अगर आप पंकज सर की तरह, रवि सर की तरह, रवि सर को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, हाईली डिसिप्लिन्ड एंड कमिटेड, राइट। जैसे भी आप कान में मेरे बोल रहे थे कि बापना जी के पिताजी मेरे दोस्त हैं, बापना जी मेरे बेटे जैसे हैं, हाईली कमिटेड, हाईली प्रोफेशनल। एक शहर में अगर एक आदमी कमिटेड और प्रोफेशनल है, पूरे शहर में पता नहीं कितने लोगों की तकदीरें बनती हैं उसकी वजह से। एक आदमी का भला नहीं होता। एक शहर में एक स्कूल के अंदर एक टीचर कमिटेड है, पता नहीं कितने बच्चों की तकदीरें बनाता है वो। एक शहर से एक आईएएस निकलता है, अगले 20 साल में वहां से उस शहर से वो 50 आईएएस निकलने में मदद करता है। आप देखोगे कहीं से भी गांव से एक आईएएस निकला 20 साल पहले, आज उस गांव में 40 आईएएस है। बात पकड़ में आ रही है? यानी कि उसके आसपास का पूरा माहौल बदलता है। वो पता नहीं उसकी वजह से कितने लोग मोटिवेट होते हैं और उसकी वजह से कितने लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो माहौल बनाने में मदद करता है। हाँ साहब, ये माइक है, ये भी क्या है? औजार है, काम को आसान बना रहा है। अगर ये नहीं हो तो मेरे को गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ाकर बात समझ में नहीं आएगी ना। तो माइक आया तो इसने क्या किया? हमारा काम को, आरसीएम भी हमारे काम को आसान कर रहा है, लेकिन काम को खत्म नहीं कर रहा। बात को ध्यान से पकड़ना और मेरे साथ साथ बोलना। एक बार बोलने की कोशिश करना, बोलना एक बार बहुत ध्यान से, जागृति में बोलना। बोलो, इस दुनिया में कोई भी औजार हमारे काम को आसान बनाता है, लेकिन काम को खत्म नहीं करता। काम आदमी को ही करना है, औजार अपने आप नहीं करता। तो आरसीएम अपने आप नहीं करेगा, आरसीएम के नाम के औजार को आपको काम में लेना है सही तरीके से, तभी आपके लिए काम करेगा। बात पकड़ में आई तो बोलो हाँ। अगर इस माइक में ये अपने आप बोल रहा है, इसमें मेरे को बोलना पड़ रहा है, अपने आप तो काम नहीं करेगा ना ये। और दूसरी चीज, मुझे काम में लेना आना चाहिए। अगर मैं इसको यूं पकड़ लूं तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। यूं पकड़ लूं चलेगा? जेब में डाल लूं चलेगा? अब लोग हमको फोन करते हैं आसाम से, यूपी से, कहीं से भी, सर 3 साल हो गया सर आरसीएम भरे हुए, सर आरसीएम ज्वाइन किए हुए, रोयल्टी नहीं आए सर, आशीर्वाद दीजिए सर। हम बोलते हैं हमारा काट के हाथ अपने घर में टांग लीजिए सर।
अगर मेरे आशीर्वाद से रोल्टी आती हो तो हाथ काट के और टांग ले अपने सिर पे। हाँ जी। सही तरीके से जब औजार को काम में लेंगे तब ये हमें नतीजे देता है। गाड़ी कोई सी भी हो, ड्राइवर को डिसिप्लिन रहना है और इस यात्रा में चलते चलते आपको ध्यान रखना है, आप कितने भी बढ़िया ड्राइवर क्यों ना हो, सामने जो गाड़ी आ रही है वो भी ध्यान रखना है, कहीं वो पी के आके ठोक देगा तो। हाँ जी, यस और नो। तो इस यात्रा में चलते चलते आपका ध्यान भटकाने के लिए सामने से बहुत सारी गाड़ियां आती है। कोई एक रात में करोड़पति बनाता है, कोई 3 दिन में करोड़पति बनाता है, कोई क्रिप्टो के माध्यम से करोड़पति बनाता है। इस किस्म की जो उल्टी पुल्टी दारू पी हुई गाड़ियां आती, इनसे बचना निहायत जरूरी है, वरना वो आपका सत्यानाश कर देगा। आदमी दो ही वजह से मरेगा, एक लालच की वजह से और एक अज्ञानता की वजह से। जिन उल्लू के पट्टों को कंप्यूटर का सी नहीं आता, वो लोगों को क्रिप्टो के माध्यम से एक रात में करोड़पति बना रहे हरामजादे। वर्ड काम में ले रहा हूं मैं, हरामजादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत होश में बोल रहा हूं। और जो लोग लोगों की गर्दनें काट रहे हैं वो बहुत बेहोशी में कांड कर रहे हैं, वो भी होश में नहीं आए। जिस दिन होश आएगा ना, अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे वो लोग। अगर आपके आजू बाजू में किसी को उसको जानता हो, एक आध तो यहां भी बैठा होगा क्रिप्टो मास्टर। हाँ हाँ, 1989 में मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल काम किया उस जमाने के नंबर 1 आईटी कंपनी के साथ। पूरा उत्तरी भारत तकरीबन घूमने का मौका मिला और जितने भी उत्तरी भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, देना बैंक, इन सब बैंकों का बैकएंड कंप्यूटराइजेशन तकरीबन मेरे हाथ से हुआ। उसके बाद मैं 94 में जयपुर आ गया। जयपुर आके अपना कंप्यूटर्स का बिजनेस शुरू किया और अभी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर्स में हैंडल कर चुका हूँ। उसके साथ में आरसी में जब आरओ आया तो मेरा ध्यान इधर गया। वाटर ट्रीटमेंट का एक बड़ा बिजनेस है आज की तारीख में मेरा। फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान गया तो एक रिन्यूएबल एनर्जी का मैंने जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ में यूं चलते चलते आज से मेरा शनिवार इतवार चल रहा है। बाकी मेरा जो पहले का काम था यूं का यूं चल रहा है। बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ। अब जो आदमी फुल टाइम करके भी अगर आरसीएम नहीं कर पा रहा तो लफड़ा उसके अंदर है, आरसीएम में नहीं है, तो उसको जागना पड़ेगा वो क्या कर रहा है। राइट। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा, पैसा चाहिए सबको। पूरी जिंदगी हम पैसे के पीछे भागते हैं। मजा किसमें है? पैसे के पीछे भागने में, या काम इस तरीके से डिजाइन करो कि आप कहीं भी भागो, साला पैसा आपके पीछे भागे। पैसा आपके पीछे भागे उसमें मजा है, या आप पैसे के पीछे भागो उसमें मजा है। आज मैं आपको यहां पर ये लिख रहा हूं, मार्कर कोई दूसरा हो तो देना। ये बहुत गंदे वाला मार्कर होता है, ये इंक छोड़ देता पीछे पीछे। ये इस वर्ड को ध्यान रखना पूरी मीटिंग में। मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूं ऐसी बात करूंगा। अगर आप अगले 25 साल, यहाँ पे 25 लिखा है, ये 25 साल, कोई भी प्लान एक दिन में, कोई भी चीज नतीजा एक दिन में नहीं देती। बच्चा पैदा हुआ है, नतीजा आने में 25 साल चाहिए। हाँ जी, बात पकड़ में आ रही है। हाँ, तब लगेगा वो गार्ड बनेगा कि कंडक्टर बनेगा कि आईएएस बनेगा कि क्या बनेगा, लायक बनेगा कि नालायक बनेगा। पैदा होते नतीजा। और इस दौरान, उस सालों के दौरान आपने उसको क्या खुराक दी है, उस किस्म का वो कैरेक्टर बनेगा। आपने क्या उसको गुण बन दिए हैं और क्या उसकी आदतें बनी हैं। तो पैसे वाला बनने में 200 साल की गरीबी है। गरीबी कटने के लिए, समझ में आने के लिए पहले 5-10 साल चाहिए। उसके बाद धरातल पे आने के लिए समय चाहिए और आपके घर में पैसों की नदी चाहिए। नदी चाहते हैं? पैसा कमाना नहीं है, काम ऐसा करना है कि हम आगे आगे चले, पैसों की नदी आपके पीछे पीछे चले। बात पकड़ में आ रही है। वो फुल प्रूफ प्लान को आपने एग्जीक्यूट करना है तो इतने बरस चाहिए। चीज एक दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ पिछले 24 साल की इस यात्रा में, लोग क्या बोलते हैं, देखेंगे आरसीएम करेंगे, 6 महीने ट्राई करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। 1 साल करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। इसका मतलब जानते हो, वो शुरू करने से पहले ही छोड़ने की तैयारी कर चुका है। ये मतलब है इस बात का। तो वो शुरू कभी करेगा ही नहीं। अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है तो 7 जन्म भी नहीं होगा। इसका मतलब मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। 7 फेरे लेने से घर नहीं बसता।
शादी अगर घर बसाने के उद्देश्य से की गई है तो घर बसेगा। अगर शादी दहेज लेना उद्देश्य है तो भाई साहब रोजाना लड़ाइयाँ होंगी। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आपका जो मोटिव है। तो साथ में चलते चलते फिर एक दिन टीसी सर्च में प्रेरणा मिली। मेरा पेरेंटल फार्म हाउस रोहतक में है, दिल्ली के पास में, जो बाप दादा का है। ये मेरा जयपुर का फार्म हाउस है। इसकी बाउंड्री के ऊपर करीबन 10,000 पेड़ों का प्लांटेशन 2010 के आसपास कुछ समय मिला था, सैटरडे संडे, वो मैंने कर लिया। पता चला कि जितना बड़ा शहर है उतना बड़ा गंदा नाला और उतनी बड़ी सब्जियों में मिलावट। शाम को लौकी में इंजेक्शन लगाते हैं, सवेरे तक लौकी भुक्स। कितने लोगों को मालूम है बात? और आप में से बहुत सारे लगाते भी होंगे, बेचते भी होंगे। 4 पैसा कमाने के लिए लोग एक दूसरे को जहर बांट रहे हैं। उस जहर से बचने के लिए मेरे खेत के ऊपर, मेरी छत के ऊपर, मेरी छत इतनी बड़ी होगी जितना बड़ा हॉल है, ये ऑडिटोरियम जो बैठे, इतनी बड़ी मेरी घर की छत होगी। उस छत के ऊपर मेरे घर में साल की सब्जियां आती थी। जब आरसीएम में हरीश संजीवनी नाम का प्रोडक्ट आया, उसको मैंने काम में लिया। पीले रंग की टंकियां काटी, आधी आधी उसके अंदर मिट्टी भरी। घर के छत के ऊपर ऐसी टंकियां, उनमें मिट्टी भर के, और मेरे घर में जितनी भी सब्जियां आती थी करीबन 1.25 लाख रुपए साल की सब्जियों का बिल आता था। अभी सिर्फ आलू और प्याज के छोड़ के सारी सब्जियां अपने घर के अंदर पैदा करता हूं बाहर से। टोटल हरीश संजीवनी की प्योर ऑर्गेनिक सब्जी। ये मैं पैदा नहीं करता, मैं सिर्फ बीज और पानी डालता हूं, बाकी नेचर काम करता है। तो गलत फहमी मत रहो कि आप पैदा करते हो, आप नहीं करते। हेलो, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, तू चींटी मात्र भी नहीं है इस दुनिया में। तो सिर्फ नेचर जो कहता है उसके हिसाब से करते चले जाओ, चीजें अपने आप बनती हुई चली जाएंगी। 23 साल हो गए मुझे आरसीएम बिजनेस के अंदर। बहुत सारा रोड से 8-10 गाड़ियों के मैं टायर घिसा चुका हूँ। ट्रैवलिंग, ज्यादातर ड्राइविंग मैं खुद ही करता था। किसी और की ड्राइविंग मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं। ट्रेनों से भी मैं करीबन 15-17 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ। हवाई जहाजों से भी एक बार दी है, समुद्री जहाजों से भी एक बार 3-4 देशों की यात्रा की थी। 90 से लेके अभी तक करीबन 1000 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल मैं फ्लाइट ले चुका हूँ। करीबन 30-32 देशों की यात्राएं कर चुका हूँ। 23 साल का मेरा अनुभव है आरसीएम बिजनेस के अंदर, लेकिन 23 साल का नहीं है। उसमें 23 साल में काम करने के घंटे करीबन 3000 हैं। आज आपके बीच में हूँ। ये 2 घंटे जो हैं आज मेरे हैं काम करने के। किसके हैं? आपका घंटा तब काउंट होगा जब आप व्हाइट बोर्ड लगा के कहीं पर आधे घंटे की होम मीटिंग करोगे, वो समय गिना जाएगा। तब आप बोल सकते हो मैंने आधा घंटा आरसीएम किया, तब बोल सकते हो, उससे पहले नहीं बोल सकते। उससे पहले तो सिर्फ खाना है, वो तो वैसे खा रहे हो। आरसीएम में 2 ही काम है, एक खाना, दूसरा बताना। खा तो पहले से रहे। नया काम क्या है? जब आप आरसीएम के बारे में जानकारी लेके कहीं पर 20 लोगों को बैठा के पीपल के पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, छत के ऊपर कहीं पर बोर्ड लगा के जब 20 लोगों से बात करते हो, वो जो आपने आधा घंटा लगाया है अब बढ़ रहा है। तो अपने सिर्फ जगह बदलने से मोटिव क्या है? मेरे घर में बीमारी नहीं आए, इसलिए मैं आरसीएम के लेना है। अगर ये फैसला आपने कर लिया, यहां से आपके रास्ते खुलते हैं करोड़ों आपके घर में आने के। यहां से इस फैसले के बाद पहला फैसला है, मेरे घर के अंदर आरसीएम के ही सामान आएंगे। इसमें फूड है, हेल्थ सप्लीमेंट, और हेल्थ सप्लीमेंट जितनी भी सीरीज है ये इसलिए बनी है कि जिंदगी में किसी को हॉस्पिटल जाना नहीं पड़े। ये हेल्थ सप्लीमेंट देश में कहीं और नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के अंदर आपको मिलेगी। और इस हेल्थ सप्लीमेंट में आरसीएम में देखो कितनी सारी कैटेगरीज है। प्योरली सीरीज अलग है, लेडीज का कीसोल अलग है, आपके किड्स गारमेंट है, शूज वगैरह है, ये फुटवेयर है, न्यूट्रीचार्ज सीरीज है, मतलब वेलनेस, सवेच्छा है, एफएमसीजी है, किचन वेयर है, दुनिया भर की जो चीजें हैं, इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज है। लेकिन एक जो प्रोडक्ट है, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, बायोवेज। जिन लोगों ने आज आरसीएम में हजारों ऐसे टेस्टिमोनियल हैं, डॉक्टरों ने जिनको, सुषमा स्वराज जी नहीं बच पाई, अरुण जेटली नहीं बच पाए, पूरा पैसा उनके पास, पूरी सरकार उनके पास, देश विदेश के डॉक्टर उनके पास, लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद भी नहीं बच पाए। डॉक्टरों ने जिन लोगों को बोल दिया ज्यादा 1 महीने बचेगा तो मरने वाला है, उनको आपके जैसा कोई भगवान का भेजा हुआ दूत उसके पास गया, बोलता मर तो रही है, न्यूट्रीचार्ज का बायोवेज ट्राई कर ले। और उसने उसको खाना शुरू किया। धीरे धीरे 2-4-5 दिन में आधी रोटी खाई गई। फिर एक जिसकी लीवर फीवर खराब हो जाता है ना, मालूम क्या होता है? अगर उसने आधी रोटी खा ली, अब शाम को दोबारा आधी रोटी खानी, तो पहली आधी रोटी की उल्टी करनी पड़ेगी, तब वो फिर आधी रोटी खा सकता है। उसका सिस्टम पास नहीं करेगा उसको। बात पकड़ में आ रही है? खाना नहीं खा सकता वो। ऐसे हजारों लोग जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया था 1 महीने में मर जाएगा,
ये न्यूट्रीचार्ज बायोस लेके आज आप ही लोग हैं जिन्होंने लोगों की जानें बचाई और वो लोग घोड़े की तरह दौड़ते फिर रहे। टोटल हर्बल है और आपकी पूरे शरीर के जहर को निकालता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन और ओमेगा आपके हार्ट को बचाता है। और देश में से न्यूट्रीचार्ज वुमेन जिसके घर में भी जिसकी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, अगर थोड़ी सी भी इज्जत करता है तो अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन घर में लेके जा। उस माँ को, बीवी को समझ में नहीं आए तो न्यूट्रीचार्ज की किताब लेके, अगर अपनी बेटी को नहीं बता सकते तो बेटी को किताब दे दो, बेटा इसको पढ़ ले, बहुत जरूरी है तेरे लिए। एक वीडियो दे दो, अगर वो बिटिया पढ़ती है 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाप के समझाने से समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखने से उसको समझ में आ जाएगा। पता नहीं कितनी वो अपनी मम्मी को भी बता देगी, नहीं मम्मी लेना जरूरी है। क्योंकि लेडीज के साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, वो अपने पति तक को नहीं बताती जब तक गर्दन तक दर्द नहीं हो जाए। हर महीने जो तकलीफ से गुजरना पड़ता है, 100 में से 98 महिलाओं में देश में हीमोग्लोबिन की कमी है। बहनों में बात पकड़ में आ रही है। और वो सवेरे 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे उठती है, रात के 11 बजे सोती है। 104 डिग्री बुखार होता है तो अपनी माँ को देखना, कभी 104 डिग्री बुखार में भी उठ के परिवार के लिए रोटी बना के, सिर के कपड़ा बांध के, कैसे भी करके अपने परिवार को रोटी बना के खिलाती है। और आपको मूछ वालों को अगर 101 डिग्री बुखार हो जाए तो टांग पे टांग रख के पसंद जाएंगे, हम तो रेस्ट पे हैं 2 महीना, हमको बुखार है। आप सोच के अगर थोड़े से भी संवेदनशील और थोड़ी बहुत भी संवेदना बची है, जिन घरों के अंदर ये गया है उन घरों में माँ, बहन, बेटियां एकदम घोड़े की तरह दौड़ती हैं। उनको हॉस्पिटलों में चक्कर काटने नहीं पड़ती, पर्ची आपकी है जी। हेलो, वेलनेस सीरीज इसलिए बनी है, राइट। ये जितने भी नकली तेल हमने 30 साल में खाए हैं, जो भी वीडियो दिखाया था, जिसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल नसों के अंदर जो जमा है, उनको साफ अगर करना है, वो नसों में से कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालना है, तो ये उसका सबसे बढ़िया। उसके अलावा 50 चीजें और करता है, बहुत सारी। ये है आपके जो बॉडी का एक तरीके से मान लो क्लींजिंग एजेंट। वो साफ होगा तो 10-50 बीमारियां वैसे खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये दवाई नहीं है, ये भी आपका चावल और छिलके के बीच में जो भूरी लेयर है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है गामा ओरिजिनल कंसंट्रेटेड फॉर्म में। यूं तो आप चावल भी खाते हो, लेकिन उसके अंदर है नहीं वो चावल और जो लेयर है, जो भूरी लेयर है, राइट। ये लाइफस्टाइल जो प्लान है, किताब है, बाहर ये किताब रखी होगी। हर एक घर में, अपने घर के अंदर एक एक किताब लेके जाना। आप लोगों की जिंदगियां बचाने वाले बनो। काम ओरिजिनल का वो भी चल रहा है, प्रमोशनल ऑफर भी चल रहा है। जो भी 2-3 महीने में 100 कर देगा तो किससे मिलने का मौका मिलेगा? आपको अच्छा लगता था जाके बाजू में फोटो खिंचवाना, मलाइका से फोटो खिंचवा के आया, करवा लो, फिर डीपी पे लगा लेना। लोग बोलेंगे अरे मलाइका कहाँ मिली? अरे आपको पता नहीं, हम 100 लोगों की जिंदगी उनको ठीक किया हो, मलाइका हमसे मिलने आए थे, आपको नहीं पता है? तो वो आपके पास गामा अपने आप पूछ लेगा। कितने लोग जाएंगे मलाइका से मिलने? मलिका मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, राइट।